नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून को बनाया सख्त, अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से इस वर्ष सरकारी व निजी संपत्ति को 685 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। राजधानी शिमला पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से शहर के बाहर शिफ्ट होंगे कुछ सरकारी कार्यालय। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर निकाली गईं तिरंगा यात्राएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज बिल पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का संभवतः ऐसा पहला राज्य है जहां धर्म परिवर्तन करने पर इतने कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पेश संशोधन विधेयक में कहा गया है कि 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ धर्म परिवर्तन करने पर उसे सामूहिक धर्म परिवर्तन माना जाएगा। इसमें 5 से 10 साल की सजा और 1.5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति बार बार धर्म परिवर्तन करवाने का दोषी पाया जाता है तो उसे 7 से 10 वर्ष की कैद होगी और 2 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की महिला से विवाह करने के लिए अपना धर्म छुपाता है और शिकायत मिलने पर यदि दोष साबित होता है तो ऐसे व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी अपने मूल धर्म के तहत मिलने वाली सुविधाओं का भोग करता है तो उसे 2 से 5 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। विधेयक में धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीना पहले मजिस्ट्रेट के सामने शपथ पत्र देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अपने मूल धर्म में लौटने वाले व्यक्ति को इस तरह के नोटिस से मुक्त रखा गया है। विधेयक में ये भी प्रावधान किया गया है कि धर्म परिवर्तन से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई जिला व सत्र न्यायालय में ही होगी। सरकार ने आज सदन में एक साथ 10 विधेयक पेश किए और हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2022 को पारित कर दिया। प्रदेश सरकार राज्य के आपदा राहत मैनुअल को बदलेगी ताकि प्राकृतिक आपदाओं से राज्य के लोगों को होने वाले नुकसान की अधिक से अधिक भरपाई की जा सके। राजस्व व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में नियम 130 के तहत विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जगत सिंह नेगी और बिक्रम जरयाल द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये जानकारी दी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष मॉनसून के दौरान अब तक भारी वर्षा और बादल फटने जैसी घटनाओं में सरकारी व निजी संपत्ति को 685 करोड़ 77 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि 186 लोगों की इस दौरान जान चली गई। इस दौरान 112 पशु भी मारे गए, जबकि 749 कच्चे व पक्के घर और गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मॉनसून सीजन के दौरान राज्य में सड़कों और पुलों को 323 करोड़ रुपए, पेयजल व सिंचाई योजनाओं को 344 करोड़ 26 लाख रुपए और बिजली बोर्ड को 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में मौजूदा मॉनसून सीजन के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए अभी तक सरकार ने SDRF के तहत 232 करोड़ 38 लाख रुपए विभिन्न विभागों को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश में सरकारी व निजी संपत्ति को 1151 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 476 लोगों की मौत हुई थी। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान में प्रभावितों को दिए जाने वाला मुआवजा हालांकि काफी कम है, लेकिन हिमाचल सरकार केंद्र सरकार की दरों से अधिक मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में भूस्खलन रोकने के लिए कार्य योजना बनाएगी।
इससे पूर्व प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान सदस्यों ने आपदा राहत मैनुअल में संशोधन करने और राहत राशि बढ़ाने की मांग की ताकि प्रभावितों को समुचित मदद की जा सके। चर्चा में विधायक आशा कुमारी, परमजीत सिंह पम्मी, रामलाल ठाकुर, अरुण कुमार, रोहित ठाकुर, बलवीर वर्मा, मोहन लाल बरागटा, राजेंद्र राणा, सुंदर सिंह ठाकुर, नंदलाल और लखविंदर राणा ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राजधानी शिमला में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए मौजूदा सरकारी कार्यालयों में से कुछ एक को शहर के साथ लगते एरिया में शिफ्ट किया जाएगा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विधायक संजय अवस्थी द्वारा उठाए गए सामयिक सवाल के जवाब में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेकर संभावनाएं तलाशेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी में सड़कों को चौड़ा किया गया है, परंतु इससे भी पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने विधायक पवन काजल के सवाल के जवाब में जानकारी दी कि 12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षक अनुबंध पर लाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती व पदोन्नति नियमों के अनुसार 12 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद जल रक्षकों को अनुबंध आधार पर जल शक्ति विभाग में पंप परिचारक के रिक्त पदों पर पदारोहित किया जाता है। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने विधायक रमेश धवाला के सवाल के लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले के बाद राज्य के 14,62,130 घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि अमृत काल में युवाओं को अमृत लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान देना होगा और देश को विश्व गुरु बनाना होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने का मंच देने के लिए देश भर में जमीनी स्तर पर 750 युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा हारमनी ऑफ पाइन्स द्वारा रचित और स्वरबद्ध किए गए थीम गीत हर घर तिरंगा शान तिरंगा का फाइनल ट्रैक लॉन्च किया। उधर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा में भी विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा निकाली और लोगों को हर घर तिरंगा अभियान के प्रति जागरूक किया। सोलन में राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुंजविला के विद्यार्थियों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने संबंधी नारे लगाए। कुल्लू महाविद्यालय के एनसीसी, एनएसएस और रिवर्स एंड रेंजर्स के छात्र छात्राओं ने भी ढालपुर मैदान तक तिरंगा रैली निकाली। शिमला में यूको बैंक के अंचल कार्यालय शिमला के प्रमुख एसएस नेगी के नेतृत्व में एजी चौक से सीटीओ तक हर घर तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों को तिरंगे झंडे बांटकर सभी को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संदेश दिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर आधारित स्वराज सीरियल दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर 14 अगस्त से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन शिमला के उप महानिदेशक गुरबिंदर सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक ये सीरियल प्रसारित होगा और इसमें स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बलिदान की सुनी अनसुनी कहानियों को समायोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वराज सीरियल को 20 अगस्त से आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों द्वारा हर शनिवार दिन में 11 बजे से प्रसारित किया जाएगा। ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के खुरवाइन क्षेत्र के पास आज बाद दोपहर एक निजी स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 11 बच्चे घायल हो गए हैं। इनमें से गंभीर रूप से घायल एक बच्चे को पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया है, जबकि 4 बच्चे ऊना जिला अस्पताल में उपचाराधीन हैं और 6 अन्य को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून को बनाया सख्त, अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान।
प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से इस वर्ष सरकारी व निजी संपत्ति को 685 करोड़ से अधिक का हुआ नुकसान। राजधानी शिमला पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से शहर के बाहर शिफ्ट होंगे कुछ सरकारी कार्यालय। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर निकाली गईं तिरंगा यात्राएं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।